Dear students, so far we have discussed about the transport in plants and mainly we had discussed about the transport of water. The transport of water takes place with the help of a component that is called the xylem. And this water transport is going to be unidirectional as the water moves from the roots to the top of the plant. That is, one-way movement of water is going to occur from the roots to different parts of the plant. In the water transport, we had studied two major theories that were responsible for the upward movement of the water, that is against the gravitational forces. One of the theory was the root pressure theory and the another theory was the transpiration pull theory. The root pressure was responsible for water height up to a certain height only, whereas transpiration was a suction pull that is going to pull the water from the roots to all the parts of the plant. So these two theories we had discussed. After which we had started with the transport of food in plants. Now in the plants, the food, that is the product of photosynthesis, is transported from the source, that is the place where they are formed. मतलब जहाँ पे वो food बन रहा है जो है leaves, और leaves से ये food कहाँ पे transport होता है? ये food transport होता है to the different organs of the plant जहाँ पे भी उसकी जरूरत है. कई बार ये फूड जो है वो कोई स्टोरेज ऑर्गन तक ट्रैवल करता है, जैसे कि फ्रॉम लीव्स टू रूट. समटाइम्स दिस फूड ऑल्सो गोज टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट जहां पे एनर्जी की जरूरत है, जैसे कि ग्रोइंग लीव्स और ग्रोइंग फ्रूट और सीड. तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाई डिरेक्शनल होता है, वो यूनिडिरेक्शनल नहीं होता. ट्रांसलोकेशन वॉज द मेथड for transporting the food from one point where it is synthesized to some other point in the plant. मतलब leaves से transport करना to some other organ of the plant is known as translocation. यहाँ पे in the case of water, the word we used was diffusion, क्योंकि वो क्या होता है, एकदम छोटे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना होता है, जबकि फूड के लिए हम डिफ्यूजन वर्ड यूज नहीं करते. हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसलोकेशन, मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए भी जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो टिश्यूज को हम कहते हैं फ्लोएम. और फ्लोएम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा that what are sieve tube elements and what are the companion cells. Though we will look upon that also from the diagram. So let us discuss what is written over here. Translocation of the food takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward as well as downward direction. तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू फ्लोएम है, पर फ्लोएम जो है इट इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब वो कई सारे टिश्यूज के यूनियन से बनता हुआ एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. तो कौन से टिश्यूज मिलके फ्लोएम बनाते हैं? तो यहाँ पे हमने दो नाम मेंशन किए हैं. पहले टिश्यू को हम बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स और दूसरा जो है वो है कंपेनियन सेल्स. ये दोनों हेल्प करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि फूड जो है वो बनता लीव्स में है पर स्टोर कहाँ पे होता है? रूट्स में. कई बार कोई प्लांट के ग्रोइंग पार्ट को फूड या एनर्जी की जरूरत हो तो रूट्स में से वो वापस ग्रोइंग ऑर्गन तक भी जाता है. तो इसीलिए इसे अपवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. This is achieved by utilizing energy. Unlike water, जिसके ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे जो फूड का ट्रांसपोर्ट है that will always require the energy. Material like sucrose. Sucrose क्या है? End product of photosynthesis. तो सुक्रोज जैसे जो मटेरियल होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इनटू द फ्लोएम टिश्यू. और
इन्हें फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड through the phloem is known as the ATP, that is adenosine triphosphate. Now, अब ये डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम से थोड़ा समझना इजी रहता है, इसीलिए हावेवर हम ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, द वन ऑन द कॉर्नर, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? फ्लोएम का है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो है जाइलम। अब फ्लोएम में आप देख सकते हो कि फ्लोएम में 1, 2, 3, 4 ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हर एक ये जो एक छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट। मतलब ये जो चैम्बर्स हैं ये है सीव ट्यूब एलिमेंट या तो फिर सीव वेसल्स। अब ये वेसल्स के बीच में आप देख सकते हो कि मैंने एक ऑरेंज कलर का चैनल जैसा ड्रॉ किया है, एक प्लेट जैसा ड्रॉ किया है। ये प्लेट जो है उसमें बीच में कई सारे पोर्स हैं, जिन्हें मतलब ये जो चैनल है उसे हम कहते हैं सीव प्लेट। मतलब पूरे को हम कहते हैं सीव वेसल, और सीव वेसल के बीच बीच में जो आपको पार्टीशंस देखने को मिल रहे हैं वो है पोरस सीव प्लेट्स। मतलब सीव प्लेट के अंदर कई सारे पोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड पे एक सेल बताया गया है, ये सेल जो है वो है सोर्स सेल। सोर्स सेल मतलब सोर्स मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बनते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? सोर्स। और ऑब्वियसली फूड कहाँ पे बनता है? इन द लीफ, बट लीफ में भी किसमें? कोई एक सेल में, जिसमें है क्लोरोप्लास्ट। तो वो जो सेल है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है सोर्स सेल। और सोर्स सेल जो है वो किसमें है? लीफ में है। मतलब लीफ का हमने एक सेल बता दिया है और ये सेल के अंदर बन रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? सुक्रोज है। तो यहाँ पे साइड पे जो सेल्स है, जो व्हाइट कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो व्हाइट कलर के यहाँ पे जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स की मदद से और सीव ट्यूब की मदद से फूड जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन बता दी है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब एक जगह सोर्स से दूसरी जगह पे ये फूड ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोर्स सेल में क्या बन रहा है? सुक्रोज। तो सुक्रोज जो बन रहा है, ये सुक्रोज को लोड करना पड़ेगा एक्टिवली। मतलब यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी, the food from the some amount of food from the source is transferred to companion cell, और companion cell में से ये फूड कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? This food is entering into the sieve tube vessel। मतलब ये जो फूड है that has entered into the sieve tube vessel, ठीक है। तो यहाँ से companion cell में एंटर हुआ और companion cell में से sieve tube vessel में से। अब सीव ट्यूब वेसल में एंटर होने की वजह से क्या हो रहा है कि जब सॉल्यूट्स का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, सुक्रोज क्या है? एक सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का जब लोडिंग हो रहा है इनटू द फ्लोएम, तो उसमें क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस हैज गॉट इंक्रीज। मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स क्या हो गए? बढ़ गए। अब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन बढ़ जाने पर उसे कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम एंटर्स इनटू द फ्लोएम। मतलब एक जगह पे क्या हुआ? पहले सुक्रोज लोड हो गया। सुक्रोज जब सीव ट्यूब वेसल में आ गया तो सुक्रोज जो है वो सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स के आने से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उस जगह पे बढ़ गया है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। मैक्सिमम सॉल्यूट कंसंट्रेशन को थोड़ा कंपेंसेट करने के लिए नियर बाय जो जाइलम वेसल होगी उसमें से सम अमाउंट ऑफ वाटर विल एंटर इनटू द फ्लोएम। So along with this water, the sucrose is going to travel down into the sieve tube vessel from a place with high osmotic concentration to a place with low osmotic
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मतलब एक जगह जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से लोड हुआ और वहां से मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, जिस डायरेक्शन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लोअर मोस्ट एंड है वहां पे क्या है, एक दूसरा सेल है, वो सेल किसका है, रूट का है, और उसको हम कहते हैं सिंक। मतलब इसे हम कहते हैं सोर्स, इसे हम कहते हैं सिंक। मतलब जो सिंक है वहां पे क्या हुआ कि सिंक की जगह पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम था। अब सॉल्यूट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दे विल ट्रैवल टिल दिस region of the sink and slowly they get stored in the region of the sink. मतलब यहाँ पे higher concentration of solute move कर रहा है towards a lower concentration of the solute. So this mechanism is going to occur. अब solute concentration कम हो गया तो अब पानी की उतनी जरूरत नहीं है, तो वाटर विल अगेन गो बैक इनटू द जाइलम एंड जाइलम से वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे से एकदम करीब होते हैं, क्योंकि वो एक वैस्कुलर बंडल है और एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो फ्लोएम जिसमें फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाटर के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए फूड के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वाटर का ट्रांसपोर्ट भी इनएविटेबली होता ही है। तो ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। सोर्स मतलब क्या, जहां पे फूड प्रोड्यूस हुआ, और सिंक मतलब क्या, जहां पे फूड को स्टोर किया गया है। तो सोर्स जो है वो लीफ है और सिंक जो है वो रूट है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि हमेशा रूट ही सिंक हो। सिंक कैन बी एनी अदर सेल जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम पड़ गया है, प्रेशर कम हो गया है, वो हर एक जगह सिंक हो सकती है। जैसे कि लीव्स से कोई ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि कोई बर्ड या कोई फ्लावर, वो भी सिंक हो सकता है। मतलब फूड फ्रॉम वन प्लेस विल मूव टू द अनदर प्लेस, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लोएम। तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट्स लिखे हैं। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू causing water to move into it. सॉल्यूट के लोड होने से क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे कंपेंसेट करने के लिए क्या एंटर हो गया, वाटर विल मूव इनसाइड द फ्लोएम। दिस प्रेशर, अब यहाँ पे वाटर भी आ गया है, तो ये जो प्रेशर है वो मूव करेगा किसे, मटेरियल को। मटेरियल प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज गोइंग टू मूव टू द टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इट विल मूव इन विच डायरेक्शन, द डायरेक्शन फ्रॉम हायर प्रेशर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोअर pressure. That is, the material moves in the phloem according to the needs of the plant. मतलब प्लांट को जैसी जरूरत होगी, जिस जगह पे उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कम होगा, उस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स डेवलप होते हैं। तो स्प्रिंग सीजन जो है उसमें शुगर स्टोर्ड इन द रूट में जो शुगर स्टोर किया हुआ है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग बड्स। मतलब उस टाइम पे सोर्स क्या होगा, रूट होगा, और सिंक क्या होगा, अ ग्रोइंग बड, दैट इज गोइंग टू बी द सिंक। मतलब सोर्स इज अ साइट वेयर फूड वॉज प्रोड्यूस। तो पहले हमने क्या बताया कि लीफ जो है वो सोर्स है और फूड ट्रैवल कहाँ पे कर रहा है, रूट में, तो रूट जो है वो सिंक है। पर स्प्रिंग सीजन में जब प्लांट को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नए नए फ्लावर्स बन रहे, तो उस टाइम पे नए बर्ड्स बन रहे, तो उस टाइम पे फूड जो है वो रूट में से कहाँ पे जा रहा है, टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट से ग्रोइंग पार्ट जाना मतलब रूट क्या होगा उस टाइम पे, सोर्स, और ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होगा, सिंक। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट विद द फ्लोएम। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के साथ आप देख सकते हो वाटर का ट्रांसपोर्ट भी इनएविटेबली होता ही है। Transport of food and other substances. How are the products of photosynthesis transported from leaves to other parts of the plant? The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation.
and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. Besides the products of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances. These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits, seeds, and to growing organs. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. Sieve tubes are one of the constituents of the phloem, which act as pipeline from leaves to the other parts of the plant, with the help of companion cells, both in upward and downward directions. The translocation by phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. Leaves transports the sugar to the phloem through active transport. The phloem is adjacent to the xylem, which carries the plant's water. This close proximity of phloem and xylem is very important over here. Movement of sugar into phloem increases the osmotic pressure in the tissue, causing water move into it. The active transportation of sugar into the phloem result in the passive movement of water from the xylem, where sugar concentrations are low, into the phloem, where sugar concentrations are high. This passive movement of water dilutes the solute, which is known as diffusion. This diffusion of water into the phloem creates an area of high pressure in the region surrounding a sugar source. This pressure moves the material in the phloem to tissues, which have less pressure. As a result, food within the phloem is driven away from the sugar source. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored en root or stem tissue would be transported to the buds, which need energy to grow. Transport of food and other substances in plants. When food gets manufactured in the cells of the leaves, it gets transported to each cell of the plant. The amino acids and excess food are stored in organs like roots, fruits, and seeds. This process is known as translocation. Translocation of food takes place through the phloem in both the upward and the downward direction. Translocation is not a physiological process as it needs energy. Energy is obtained from ATP. Mechanism of translocation. The sugar are translocated from the source cell, in other words, region where excess of sugar is present, for example, leaves. The sugar is then transported to sink cells. Source cell load the sucrose in the phloem. As the concentration of sugar increases in the phloem, water enters it by osmosis. Water enters the phloem from any surrounded tissue such as xylem, which has lower solute concentration than phloem. As water flows in the sieve tubes of the phloem, it exerts a high amount of pressure on their walls. This pressure moves the food materials to the adjacent cells with low pressure. This allows the phloem to move the sugar solution to the sink cells. Therefore, the solutes move from source cells to sink cells.
But it is important to note that translocation can happen in both directions. For example, at night when there is no light for the leaves to produce sugar by photosynthesis, energy has to come from storage organs like root, stem, etc. In the flowering season, sugar stored in the roots or stem is translocated to the buds which grow into flowers.